आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में चमत्कार और रहस्यों से भरा एक ऐसा मंदिर है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं। इस कुदरत के करिश्मे के आगे सारे बिलीव्स लाचार पड़ जाते हैं। यहाँ कई बार आस्था विज्ञान से टकराती है, पर लाख कोशिशों के बाद भी आस्था का रंग फीका नहीं पड़ता। और यही आस्था दक्षिण भारत के श्री यांगती उमा महेश्वर मंदिर को अद्भुत और अकल्पनीय बनाती है। इस मंदिर से जुड़े कई सवाल हैं जो रहस्यों से घिरे हुए हैं। उनमें से कुछ के जवाब तो हैं, पर कुछ अभी भी राज बने हुए हैं। जैसे मंदिर के द्वार पर स्थित नंदी महाराज की मूर्ति का आकार हर साल क्यों बढ़ रहा है? क्यों इस मंदिर के ऊपर कभी कौवे नजर नहीं आते? आखिर क्या वजह थी जो ऋषि अगस्त्य यहाँ भगवान वेंकटेश्वर को स्थापित नहीं कर पाए थे? और इस मंदिर में ऐसा क्या है जो कलयुग के अंत और कल की अवतार के जन्म के बारे में बताता है? तो चलिए चलते हैं अविश्वसनीय और अकल्पनीय उमा महेश्वर मंदिर की रहस्यमय यात्रा में। स्थल पुराण की माने तो करीब 1000 साल पहले ऋषि अगस्त्य पूरे भारत की यात्रा करने निकले थे। जब वो उत्तर की यात्रा पूरी करके दक्षिण की ओर चले तो वहां घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें एक दिव्य अनुभूति हुई। उन्हें वहां पर किसी दैवीय शक्ति के होने का आभास हुआ और ये स्थान कोई और नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित यांगती मंदिर का था, जिसे उमा महेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उस दिव्य अलौकिकता को महसूस करने के बाद ऋषि अगस्त्य ने तय किया कि वो उस स्थान पर भगवान वेंकटेश्वर के लिए एक मंदिर बनाएंगे। इसके बाद वो तुरंत श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति बनाने में लग गए। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की एक मूर्ति बनाई और उसे स्थापित करने के लिए मंदिर पहुंच गए। पर तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो जैसे ही पूजा हवन करने भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्थापित करने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही मूर्ति के पैर का नाखून टूटकर गिर गया और मूर्ति खंडित हो गई। ये पूरी घटना देखकर अगस्त्य ऋषि का मन बेचैन हो गया। उन्होंने तय किया कि वो महादेव की तपस्या करेंगे और उनसे इसके पीछे का कारण पूछेंगे। खैर, कई दिनों की तपस्या के बाद महादेव महर्षि अगस्त्य के सामने प्रकट होते हैं और बोले, प्राकृतिक झरनों और प्रकृति से युक्त ये स्थान बिल्कुल कैलाश जैसा दिखता है, इसलिए यहाँ पर मैं मूल रूप से निवास करता हूँ और यही वजह है कि यहाँ पर तुम श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित करने में असफल रहे। भगवान शिव से सारी बात जानकर अगस्त्य ऋषि ने उनसे वरदान मांगा कि वो माता पार्वती के साथ इसी स्थान पर अनंत काल तक निवास करेंगे। महादेव महर्षि अगस्त्य की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए थे, इसलिए उन्होंने बिना देर किए उन्हें वरदान दिया और अर्धनारीश्वर के रूप में उस स्थान पर प्रकट हो गए। आपको बता दूं, यही कारण है कि इस मंदिर को उमा महेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस यांगती मंदिर में आपको एक ही पत्थर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति नजर आ जाएगी और भक्त उन्हें सही से पहचान सकें, इसके लिए शिव जी को राख और देवी पार्वती को हल्दी से लेपित किया जाता है। उमा महेश्वर मंदिर की देखरेख 5वीं और 6वीं शताब्दी में अलग अलग पल्लव और चोल शासकों ने की है, लेकिन 15वीं शताब्दी में संगमा राजवंश के राजा हरिहर बुक्का राय ने इसे और इसके आसपास के पूरे इलाके का निर्माण कराया। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस क्षेत्र में कभी कौओं को उड़ते नहीं देखा और इसकी वजह है ऋषि अगस्त्य का श्राप। एक कथा के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने कौओं की प्रजाति को एक श्राप दिया था। दरअसल एक बार अगस्त्य ऋषि इस स्थान पर ध्यान कर रहे थे, तभी कौओं के राजा काकासुर ने उन्हें अपनी हरकतों से विचलित करना शुरू कर दिया। इस बात से ऋषि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने कौओं को यह श्राप दे दिया कि अगर वो उनके इस परिसर में प्रवेश करते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के चलते कौवे मंदिर के आसपास नहीं आते, क्योंकि इससे उनकी मृत्यु हो जाती है। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि इस कारण से यहाँ शनिदेव भी प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उनका वाहन कौवा है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्री उमा महेश्वर मंदिर में दर्शन कर लेता है, उसे शनि के कष्टों को झेलना नहीं पड़ता। मंदिर के सभी रहस्यों में सबसे अद्भुत रहस्य है यहाँ की नंदी महाराज की मूर्ति का रहस्य, जो कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। ये मूर्ति साल दर साल बढ़ती जा रही है। मंदिर निर्माण के समय मूर्ति बहुत छोटी थी, लेकिन बीतते सालों में इसने एक विशाल रूप ले लिया है। इस मूर्ति की एक खास बात ये भी है कि बाकी शिव मंदिरों की ये गर्भगृह में मुख्य मूर्ति के ठीक सामने नहीं है, बल्कि एक मंडप में किनारे स्थित है।
स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब 90 साल पहले नंदी महाराज की ये मूर्ति इतनी छोटी थी कि भक्त इसके चारों ओर परिक्रमा कर लेते थे, लेकिन आज ये मूर्ति इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसने पूरे मंडप को ही घेर लिया है और आकार बढ़ने की वजह से स्तंभों से टकराने भी लगी है, जिसके चलते मंदिर के सहकर्मियों को स्तंभ हटाने पड़ रहे हैं। भविष्यवाणी कलगनानम लिखने वाले समाज सुधारक और खगोल शास्त्री वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी की माने तो इस मंदिर में स्थित पत्थर के नंदी एक दिन जीवित हो जाएंगे और कलयुग के अंत और भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के प्रकट होने की घोषणा करेंगे। और तो और भगवान कल्कि की सेवा के लिए लाखों घोड़े यागंती की 3 गुफाओं से ही बाहर आ जाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कलगनानम पुस्तक में कई साल पहले ही कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी और आज के आधुनिक युग की घटनाओं के बारे में लिख दिया गया था। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि वो सभी भविष्यवाणियां बीतते समय के साथ एक एक करके सही साबित होती आई हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में यहाँ के नंदी महाराज युग के अंत की घोषणा भी कर सकते हैं। आपको बता दें, भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति खंडित होने के बाद ऋषि अगस्त्य ने जिस गुफा में महादेव की तपस्या की थी वो आज भी मंदिर परिसर में स्थित है और उसे अगस्त्य गुफा के नाम से ही जाना जाता है। वैसे इसके पास वेंकटेश्वर गुफा भी है जहां पर भगवान वेंकटेश्वर की खंडित मूर्ति रखी हुई है। इसके अलावा जहां ब्रह्मेंद्र स्वामी ने कलगनानम पुस्तक लिखी थी वो जगह भी मौजूद है जिसे वीर भ्रमण गुफा के नाम से जाना जाता है। उमा महेश्वर मंदिर के परिसर में मौजूद ये तीनों गुफाएं लोगों को दर्शन के लिए बहुत लालाहित करती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक पुष्करिणी तालाब भी है। मान्यताओं के अनुसार महर्षि अगस्त्य ने इसे अपनी दिव्य शक्ति के बल पर प्रकट किया था। इसके बाद उन्होंने इसमें स्नान करके फिर महादेव की तपस्या शुरू की थी। बता दें, इतने वर्ष बीतने के बाद भी इस तालाब के जल स्तर में कभी कोई कमी नहीं आई। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस तालाब के जल का स्रोत आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये तो हुई उमा महेश्वर मंदिर की बात। चलिए अब आपको कुछ और ऐसे शिव मंदिरों के बारे में बताते हैं जो कलयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मृतेश्वर मंदिर की, जो कि गुजरात में है। ऐसा कहा जाता है इस मंदिर के शिवलिंग का बढ़ता आकार कलयुग में बढ़ते पापों की निशानी है। मान्यता है जिस दिन इस मंदिर में स्थित शिवलिंग 8.5 फुट से ऊंचा होकर मंदिर की छत को छू लेगा, उस दिन कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच जाएगा। पर सोचने वाली बात है कि आखिर कब ये शिवलिंग छत तक पहुंचेगा। बता दें कि इस शिवलिंग का आकार चावल के दाने के बराबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बढ़ने की रफ्तार देखकर ऐसा माना जाता है कि इसे अभी लाखों सालों का समय लगेगा। इतना ही नहीं, इस मृतेश्वर शिवलिंग की एक और खास बात है। कहते हैं यहाँ खुद से ही पानी की धारा निकलती रहती है और तो और इस जल धारा को गर्मी और सूखे दोनों का ही कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इस बारे में किसी तरह का कोई सबूत तो नहीं मिलता है। वैसे कलयुग के खत्म होने की बात सुनकर कहीं आप डर तो नहीं गए? बता दें, ये बात यही नहीं खत्म होती। चलिए अब आपको एक और चौंकाने वाली बात बताते हैं, और वो ये है कि ये इकलौता ऐसा मंदिर नहीं जो दुनिया खत्म होने की कहानी बयां करता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पाताल भुवनेश्वर गुफा नाम का एक मंदिर है, जिसके बारे में पुराणों में भी बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार इस गुफा के गर्भ में दुनिया के समाप्त होने का रहस्य छुपा हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा की खोज सूर्यवंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले नरेश ऋतुपर्णा ने की थी। उस समय उन्हें यहाँ नागों के राजा अधिशेष मिले थे, जिसके बाद अधिशेष ऋतुपर्णा को गुफा के अंदर ले गए, जहां उन्हें देवी देवताओं के साथ साथ शंकर जी के दर्शन करने का भी मौका मिला। ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ खुद इस गुफा में रहते हैं और सभी देवी देवता उनकी पूजा अर्चना करने के लिए वहां पर आते हैं। वहीं दोस्तों, इस मंदिर की खोज भी बड़ा अजूबा थी, जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी, जिसके बाद उन्होंने वहां तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। इस गुफा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पिंडियां हैं, जिन पर प्रकृति बारी बारी से जलाभिषेक करती है। यहाँ 4 युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के प्रतीक रूप में 4 पत्थर भी स्थापित हैं। वहीं कलयुग के प्रतीक पत्थर सबसे ऊंचा है, जबकि पहले 3 युगों के जो पत्थर हैं उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन उस गुफा को लेकर कुछ ऐसा कहा जाता है जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहते हैं जिस दिन ये पत्थर छत से लटक रही पिंडी से टकरा जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और प्रलय आ जाएगी। तो दोस्तों, इन चमत्कारी मंदिरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।